दुर्गेश क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर ईश्वर प्रसाद सिंह जी। इनके द्वारा जानते हैं जो आज का लेटेस्ट अपडेट है, ट्रांसफ़र अपडेट और विद्यालय आवंटन कब होगा और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं पाठ्यक्रम इत्यादि विषयों पर इनसे सुनते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट। दुर्गेश क्लासेस में आप सभी व्यूअर, सब्सक्राइबर, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापकगण सभी को ढेर सारी शुभकामना। बहुत दिनों तक आप लोग इंतज़ार किए, इसके लिए मुझे खेद है। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने जो हमारे चैनल को स्नेह और आशीर्वाद दिया है, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के नियुक्ति पत्र से लेकर पदस्थापन तक, TRE 3 के पदस्थापन, स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन सह पदस्थापन, इन तमाम जानकारियों के साथ आज दुर्गेश क्लासेस पर मैं उपस्थित हूं और आप लोगों को इन सभी जानकारियों से अवगत कराऊंगा। सर्वप्रथम स्थानांतरित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन को लेकर के जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि विद्यालय आवंटन इन लोगों का कर दिया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग योगदान माह जून 2025 में करने की पूर्ण संभावना है। वहीं TRE 3 के विद्यालय अध्यापकों का मई के प्रथम सप्ताह में विद्यालय आवंटन होने की पूर्ण संभावना है। आप लोग जैसा कि बहुत सारे चैनल पर सुनते हैं, समझते हैं, अब हम अगर मई 2025 कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि TRE 3 का तो विद्यालय आवंटन मार्च में ही हो गया रहा था। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उन लोगों का विद्यालय पदस्थापन में कोई विलंब नहीं था, लेकिन बीच में ट्रांसफ़र का मुद्दा आ जाने से उन लोगों के विद्यालय आवंटन पर भी ग्रहण लग चुका। कारण है रिक्ति की गणना। अब उस रिक्ति पर पहले स्थानांतरण वाले का हो या पहले नियुक्ति वाले का हो, इस दोनों को लेकर के सरकार बड़ा गंभीर है। जहां एक ओर लगभग 17,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है, वहीं दूसरी ओर 67,000 TRE 3 के नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। अगर इस 67 और 17 को जोड़ दिया जाए तो 84,000 का पदस्थापन करना है। और इस परिस्थिति में जब तक विद्यालयों का रेशनलाइजेशन नहीं होगा, जब रेशनलाइजेशन होगा उसके पश्चात ही विद्यालय आवंटन का कार्य संभव है। और इसी कारण आज तक न स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो पाया है और न ही विद्यालय पदस्थापन हो पाया है, और न ही जो TRE 3 से नवनियुक्त हैं उनका हो। और उसके बाद आपको TRE 3 के जितने भी विद्यालय अध्यापक नवनियुक्त हुए हैं उनका भी पदस्थापन इसी कारण रुका हुआ है। और दोनों रिक्ति को एक साथ जब तक कोटिवार फाइनलाइजेशन नहीं होगा तब तक पदस्थापन की प्रक्रिया संभव नहीं है। अब स्थानांतरित शिक्षकों का मुद्दा जो 10,000 पहले स्थानांतरित हुआ था वो हाई कोर्ट चला गया है। अब हाई कोर्ट क्या निर्णय देती है, अगर ये रुक जाता है तब तो TRE 3 का पदस्थापन बहुत शीघ्र हो जाएगा। और यही कारण है कि सरकार भी रुकी हुई है और जैसे ही हरी झंडी मिलता है हाई कोर्ट से, दोनों का पदस्थापन होना तय है। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इसमें तो कोई रिक्ति का झंझट नहीं है।
स्थानांतरण का झंझट नहीं है। लेकिन आप कहिएगा इसका क्यों रुका हुआ है, तो आपको पता है कि अभी अभी जितने भी प्रधान शिक्षक काउंसलिंग कराए थे उसमें से 31,000 का जिला आवंटन हुआ, लगभग 2,2500 का जिला आवंटन नहीं हुआ था, उनका 10 से 15 जिला का आवंटन लिया गया है। आज से कल में उनका जिला आवंटन हो जाएगा। फिर उसके पश्चात उनसे भी 3 प्रखंड का विकल्प लिए जाएंगे और जैसे ही विकल्प के लिए उनको दे दिया जाए, जिला आवंटन हो जाता है, प्रधानाध्यापक का जिला आवंटन हो जाता है, नियुक्ति पत्र का वितरण अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 25 से लेके 30 अप्रैल के बीच में कोई तिथि निर्धारित हो जाएगी जिसमें आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में प्रखंड का विकल्प लेकर के आपका विद्यालय भी अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद 10 दिन का ज्वाइनिंग रहेगा और जून के बाद गर्मी छुट्टी के बाद सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक मौजूद मिलेंगे। दुर्गेश क्लासेस की खबर को नोट करके रख लें। गर्मी छुट्टी के बाद सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक आपको मिलेंगे और सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। अब रही बात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, उसका भी मई महीने में विज्ञप्ति आने वाला है और उस पर अभी पाठ्यक्रम को लेकर के, उसके वेतनमान को लेकर के सरकार अभी विचार विमर्श कर रही है। गहन विमर्श के बाद जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसका भी अधियाचना भेज दी जाएगी लोक सेवा आयोग को और उसका भी बहाली लगभग तय है कि आपको मई महीने के अंत तक आने की पूर्ण संभावना है। अब रही बात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पाठ्यक्रम क्या होगा, तो ज़्यादा उम्मीद लेके चलिए 150 का पीटी होगा और मेंस वही बीपीएससी के तर्ज पर और उसके बाद ओरल इंटरव्यू भी हो सकता है। लेकिन अभी एक प्राप्त जानकारी आया है, चूँकि ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट नहीं है, इसीलिए केवल और केवल पीटी और इंटरव्यू यही 2 पर्याप्त हो। जो भी छात्र छात्राएँ पीटी निकालेंगे उनका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 5 गुना और तत्पश्चात उनका भी बहाली किया जाएगा। अब आगे की खबर के लिए बने रहिए दुर्गेश क्लासेस पर। जैसे ही प्राप्त होगा आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।